कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। जी नमस्कार, मैं हूं रामपाल गुरासरा और आप देख रहे हैं एनजीएस लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में हमने 3 मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और किसी भी धर्म का वो प्रचार कर सकता है। ये स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को कौन देता है? संविधान देता है। और संविधान में अनुच्छेद 25 नोट, यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, लेकिन स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और सदाचार, ये 3 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन कौन से? स्वास्थ्य है, लोक व्यवस्था है और सदाचार। इन 3 आधारों पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा राज्य के द्वारा धर्म से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक एवं अन्य लौकिक गतिविधियों का नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार। यानी हम जिस धर्म को मानते हैं या फिर किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसके अनुसार हम धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध करने का हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 अधिकार देता है। इसमें देखते हैं आगे, धार्मिक और दान के उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना। यानी इसके अंतर्गत क्या आता है? हम दान इकट्ठा करने के लिए, दान प्राप्त करने के लिए, है ना, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा और उनको बनाए रखना, और अगर हमने संस्थाओं की स्थापना कर ली तो उनका अस्तित्व बनाए रखने की भी हमें अनुच्छेद जो 26 है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना। कोई भी धार्मिक कार्य, जुलूस है, प्रचार प्रसार है या किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम का हम प्रबंध कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। चल और अचल संपत्ति का अर्जन एवं प्राप्त करना। यानी हम चल संपत्ति या अचल संपत्ति धर्म के उद्देश्य से धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना। इसके अलावा अगर कोई भी धार्मिक संस्था है, उसकी जो संपत्ति है उसका जो प्रबंध है या उसका जो प्रशासन है वो विधि के अनुसार होना चाहिए। इसके अनुसार, कानून के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। ये हमें जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशिष्ट धर्म यानी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, धर्म विशेष के विकास के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी राज्य किसी भी धर्म को भारतीय नागरिकों पर थोप नहीं सकता, किसी भी भारतीय नागरिक से कर वसूल नहीं कर सकता किसी धर्म विशेष को लेकर। अनुच्छेद 28 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी संविधान का अनुच्छेद 28 में ये प्रावधान किया गया है कि कुछ जो शिक्षण संस्थाएं जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है या नहीं, इसके बारे में अनुच्छेद 28 में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? चलो देखते हैं आगे। राज्य द्वारा निर्मित और पूर्णतः वित्त से संचालित। यानी ऐसी संस्थाएं या ऐसी कोई संस्थान जो किसके द्वारा बनाई गई है? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई है।
और पूर्णतः वित्त से संचालित, और उस संस्था को संचालित करने में जो वित्त लगता है, पैसा लगता है, वो अगर सरकार का लग रहा है, किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ऐसी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जैसे सरकारी विद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट, वह शैक्षणिक संस्था जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त है, और ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं जिनको राज्य अनुदान प्रदान करता है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इसके अलावा राज्य द्वारा ऐसी संस्था को क्या मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा छात्र की सहमति द्वारा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा ऐसी संस्था में दी तो जा सकती है, लेकिन उसमें छात्र की सहमति होनी चाहिए। यदि बच्चा अवयस्क है, यदि छात्र अवयस्क है, अच्छे बुरे का उसे मालूम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के अभिभावकों की सहमति से, बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनकी सहमति के द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 28 में। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों की ऐसी शैक्षिक संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी भारत के अंदर जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी हैं, अपने ट्रस्ट बना रखे हैं, और वो ट्रस्ट शैक्षणिक संस्थाएं संचालित करते हैं, तो ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये प्रावधान भी किसमें है? अनुच्छेद 28। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।